दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं विजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर् निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन्मणीनां श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठा यतीनाम् अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तत्पदार्थ और तम पदार्थ का विचार चल रहा था और तत् और तम की एकता का ऐक्य का भी निरूपण चल रहा था। तो इसमें हम लोगों ने लक्षणा भी देख ली थी, जड़ लक्षणा और ये सब, और जड़ लक्षणा अजड़ लक्षणा भागत त्याग लक्षणा ऐसे देख लिया था। और क्या था, तो जो तम पद का विचार था तत्पद का होके तम पद का विचार भी चल रहा था। तम पदार्थात आत्मा, आप इसको समझिए, है ना। तम पदार्थ बोलते ही लोग सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया, तो तम पद अर्थात आप स्वयं, है ना। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं कि किसी को ये अनुभव नहीं होता है कि मैं नहीं हूं, यह अनुभव आज तक किसी को हुआ नहीं। यदि आप बोलते हैं कि एक बार मैंने देखा कि
एक बार मैं नहीं था, तो आप जो देखने वाले थे वो तो थे ही ना, तो इसलिए ये किसी को अनुभव नहीं होता है कि मैं नहीं। लेकिन क्या है, हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर में हम सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक एक है, स्वाधीन है और समर्थ है, सर्वसमर्थ है वो प्रभु, इसलिए हमारे दुख को मिटा सकता है। और परोक्ष है, अर्थात इंद्रियों से दिखता नहीं है और माया उपाधि वाला है। ये ईश्वर के 8 धर्म आपको बताए गए थे, उसी प्रकार से अल्प शक्तिपना, अल्पज्ञपना, परिच्छिन्नपना, छोटा होना, छोटा होना, अल्प होना, पराधीन होना, 5 छठवा असमर्थ होना। वो क्या बोलते हैं कि मेरी सारी सामर्थ्य प्रभु समाप्त हो गई, समाप्ता मम युक्तया। तो इसलिए अब आप ही हमें पकड़कर उद्धार कीजिए। तो असमर्थपना, अपरोक्ष, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं, अभी बताया था, ये अनुभव नहीं होता है कि मैं नहीं हूं। और अविद्या उपाधि वाला, ये 8 जो है वो जीव के धर्म है। धर्म धर्मी का भी अध्यास होता है, तो अध्यास कई प्रकार के आएंगे। तो अध्यास की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होती है। तो अविचार की दृष्टि से ब्रह्म की सत्यता का संसर्ग होने से वो ईश्वर में वो अध्यस्त है। तो ऐसे ही यहाँ पर, और ईश्वर के कारणता का स्वरूप जो है वो ब्रह्म में अध्यस्त कर दिया जाता है। तो ब्रह्म जगत का कारण प्रतीत होता है, और इसलिए श्रुतियों में जो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण बताए जाते हैं वो ईश्वर के होते हैं। क्योंकि ईश्वर में जो कारणता है माया उपाधि के कारण, वो हम ईश्वर ब्रह्म में अध्यस्त कर देते हैं। ऐसे वहां अन्योन्य अध्यास है। अब यहाँ क्या है, आप लोग बड़े समाहित हो के सुनिए, बहुत आनंद का विषय है और इसलिए हम धीरे जा रहे हैं। प्रश्न हो तो प्रश्न जरूर पूछिए। तो यहाँ क्या है कि ये जो इसकी अविद्या उपाधि है और प्रतिबिंब रूप चिदाभास है। अविद्या में प्रतिबिंबित आत्म चैतन्य, उसी को कहते हैं चिदाभास। और इनका कूटस्थ आत्मा, ये सबको मिला के क्या बोलते, जीव पद वाच्य बोलते हैं, दोहरा दिया है। तो ये सबके सहित, तो इसमें ये सब उपाधि के सहित चिदाभास के भाग का त्याग करना है। और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का जो अधिष्ठान है वह कूटस्थ, वही आत्मा का लक्ष्य अर्थ है। जो असंग है, जो किसी भी शरीर से सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कारण हो, किसी से बंधता नहीं है, ऐसा जो असंग है। और चिदाभास जो अविद्या में प्रतिबिंबन है, तो जब अविद्या नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ से होगा। तो कूटस्थ जो आत्म चैतन्य, क्योंकि कोई भी उपाधि, कोई भी विकल्पना, कोई भी वाच्यार्थ वह बिना अधिष्ठान के नहीं होता। तो यहाँ अधिष्ठान को क्या कहते हैं, तो पद में कूटस्थ, वो कूटस्थ आत्मा अर्थात जो असंग है, अपरिवर्तनशील है, एक रस रहता है, वही जाके उसी का ब्रह्म के साथ एकत्व है। हम केवल इसको जानते नहीं, और श्रुतियों ने क्या किया, का एकत्व बताया। तो जीव कूटस्थ का और बुद्धि में जो प्रतिबिंबित जो जीवत्व है
इसका परस्पर अध्यास हो जाता है, इसका अध्यास होता है। इसको कोई भी कभी आपसे प्रश्न करे कि भाई ये किसके साथ अध्यास होता है और कौन मुक्त होता है, तो बुद्धि में जो प्रतिबिंबित है जीव या चिदाभास, उसी को ज्ञान होता है और उसी का मोक्ष होता है। तो वो ऐसे, क्योंकि यहाँ वेदांतों में जो नित्य सिद्ध वस्तु है उसी वही सिद्ध होती है, और जो नित्य प्राप्त है वही प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको जब ज्ञान होगा तो आत्मा की प्राप्ति होगी, आपको जब ज्ञान नहीं है तब भी आत्मा प्राप्त है। बड़े आनंद का विषय इसलिए हमने कहा था, क्योंकि आत्मा तब भी प्राप्त है। तो कूटस्थ की सत्यता का संसर्ग होने से वो जीव के साथ अध्यस्त हो जाता है। ये अविचार दृष्टि है। एक आपको वाच्यार्थ दृष्टि बताएंगे, एक आपको लक्ष्यार्थ दृष्टि बताएंगे, एक आपको अविचार दृष्टि बताएंगे, एक आपको विचार दृष्टि अथवा उपनिषद दृष्टि बताएंगे, परमार्थ दृष्टि बताएंगे। जैसे पहले आपको सामान्य चैतन्य बताया गया और विशेष चैतन्य, तो विशेष चैतन्य वह परिच्छिन्नता बनाता है, और जो सामान्य चैतन्य है वो सदा उपलब्ध है। जैसे प्रकाश सदा उपलब्ध है, सूर्योदय होता है, सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है ना। पर आप क्या करते हैं, आप उसका ध्यान नहीं देते और उसमें दिखने वाली जो विशेष वस्तुएं हैं उनको देखते रहते हैं और प्रकाश की ओर गौर ही नहीं करते हैं। तो ये सब क्या अविचार दृष्टि है। तो कूटस्थ की सत्यता के संसर्ग से वो जीव में जो अध्यस्त होती है उसी से जीव मिथ्या है यह प्रतीत नहीं होता। अर्थात अपना मैंपना, जो छोटा सा परिचिन्न अपना मैंपना आपने बना रखा है, वह सत्य प्रतीत होता रहता है। और जीव क्या बनता है फिर? कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। तो ये कूटस्थ में अध्यस्त है। जीव के जो धर्म है वो कूटस्थ में अध्यस्त है, और कूटस्थ अकर्ता है, अभोक्ता है, असंसारी है, नित्य मुक्त है, असंग है, ब्रह्म रूप है, पर वो ब्रह्म रूप प्रतीत नहीं होता। आपको अपनी अनंतता का बोध नहीं होता और उससे उल्टा आपको प्रतीत होता। तो कूटस्थ और जीव का परस्पर अध्यास हो जाता है। अच्छा, एक बात है कि कोई भी बात जब बताई जाती है तो श्रुति प्रमाण से बताई जाती है ना। श्रुति को साथ में लेकर हम लोग चलते हैं, इसीलिए इस विद्या का नाम है वेदांत, अर्थात वेद का अंतिम भाग, शिरोभाग, मूर्धन्य भाग, ज्ञान की पराकाष्ठा। यह तो वहां पर क्या होता है, एक श्रुति भी आई तो श्रुति में कहा अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, तैतरीय श्रुति है। तो क्या कहा इसमें? अदृश्य है। ये आत्मा क्या है? अदृश्य है। अदृश्य है अर्थात यह आपके इंद्रियों का विषय नहीं है। देखना कितने आनंद से श्रुति वर्णन करे। पहले कह दिया अदृश्य, अर्थात आपको संपूर्ण जो दृश्य वर्ग है, जिस संसार को आप देखते हैं, उससे आपको हटना पड़ेगा, वहां से आपको दृष्टि हटानी पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम जो दृश्य है उसमें आत्मा को देखना चाहते हैं, या उसमें परब्रह्म को देखना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो आप एक औपाधिक रूप को ही देखना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि शब्द में कितना आनंद है। तो आत्मा को जब अदृश्य कहा गया तो वह जो विषय है जिनका आप अनुभव करते हैं वहां उसका अभाव है। एक बात वेदांत की और है कि
यहाँ आप सर्वत्र देखेंगे तो का उसके भावा भाव से उपलक्षित इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वह वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आपको एक घट दिखता है, तो घट आपको दिखता है और फिर उसका अभाव भी आपको दिखता है। तो ऐसा नहीं कि जो अभाव है वह क्या है, का जो भाव है वो एक तरफ गया और जो अभाव है वह परमात्मा है। बहुत से लोग ऐसा ही मान लेते हैं और उससे क्या होता है कि वेदांत मत की स्थापना, वेदांत कोई मत नहीं है, वह कोई वाद नहीं है, वो सिद्धांत है। तो वेदांत की स्थापना नहीं होती आपके जीवन में स्थापना होनी चाहिए। तो किसकी हो जाती है? तो कहा जीवन में, आपके जीवन में, और जो योग दर्शन आदि है, जो अभी द्वैतवादी है, तो उसकी स्थापना हो जाती है, अद्वैत की स्थापना नहीं होती है। तो जीवन में अद्वैत की स्थापना नहीं होती है। तो इसलिए कहा कि उसके अदृश्य, जब कहा तो कहा कि आपको, आपका आत्मा दृश्य नहीं है, दृश्य के भावाभाव से उपलक्षित होता है। कहा दृश्य नहीं है तो दृश्य का अभाव किए देते हैं। हम शून्य में बैठ जाते हैं, हम शून्य में बैठ जाते, अब तो बात बनी ना? तो कहा नहीं, बात तो नहीं बनी, क्योंकि भाव और अभाव, क्योंकि आप जब घट का अभाव देख रहे हैं, घट एक दृश्य करके ले लीजिए, तो घट का अभाव देख रहे हैं, तो घट के साथ ही आप घट का अभाव देख रहे हैं। अभी यहाँ घट था, अब यहाँ घट नहीं है, तो घट के भाव और अभाव दोनों की जो वृत्ति आपके अंदर बनती है, उससे उपलक्षित होती है यह आत्मा। तो इसका और आपको बताएंगे, थोड़ा सा लंबा है, पर अभी क्या थोड़ा मंत्र का अर्थ देख लें आप। तो का अदृश्य मतलब प्रत्यक्ष विषय से विलक्षण है यह आत्मा। तो प्रत्यक्ष का विषय, तो कहा कि अच्छा इसके भीतर कोई और इसका आत्मा होगा? तो कहा नहीं, अनात्मे, अनात्मे, अनात्मे का अर्थ है कि इसका कोई आत्मा नहीं है, आत्मा का कोई आत्मा नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया कि अनात्मे। और अनात्मे जब कहते हैं तो आप भीतर अंदर सूक्ष्म ऐसी कल्पना मत कीजिए, क्योंकि कल्पना बताई तो जाती है, इसका अध्यारोप किया जाता है। इसका अध्यारोप इसलिए किया जाता है, अध्यारोप करने का कारण यह है कि आप इसमें दृश्य में ना जाए, ठीक है, लेकिन वो अध्यारोप है। और जब आप इसके अंदर है, प्रत्यक्ष है, सूक्ष्म है, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में देश का संस्कार बना रहता है और देह भी बना रहता है। तो देह के और देश के संस्कार के कारण उसके भीतर तो आत्मा के बाहर भीतर कुछ नहीं होता है, वह तो बाहर भीतर का भी प्रकाशक है, भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है। तो अनात्मे कहकर अदृश्य जो कहा था, तो विषय के भीतर कोई आत्मा है ऐसी बुद्धि ना बने, इसलिए श्रुति भगवती ने उसका खंडन कर दिया, ठीक है। तो उसको खंडन कर दिया। तो पहले अदृश्य कहकर प्रत्यक्ष का खंडन किया, काटा खंडन किया, माने उसको काटा। और अनात्मे जब कहा तो परोक्ष आत्मा के अस्तित्व को काट दिया। धीरे धीरे समझना, क्योंकि लोगों का ये कहना रहता है कि ये वेदांत में खंडन मंडन बहुत है। ये खंडन मंडन नहीं है, ये आपकी बुद्धि को सूक्ष्म करने का एक उपाय है और कुछ नहीं है। तो ये केवल टेक्निक जो है, इसकी युक्ति, वो युक्ति हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में दी हुई है, इसलिए हम लोग उनको प्रमाण मानते हैं।
तो इसलिए तो कहा कि भीतर बाहर नहीं है, और इसलिए अनात्मे कह दिया। फिर कहा अनिरुक्ते, ये और एक बहुत सुंदर शब्द है। तो आत्मा का ना भीतर है ना बाहर है, तो परोक्ष होगा। तो कहा नहीं, अनिरुक्ते माने वह कथन का विषय भी नहीं। निरुक्त माने कथन, तो उसका भी विषय नहीं है। तो जब कथन का विषय ही नहीं है तो परोक्षी कैसे कह सकते हैं उसको? तो अनिरुक्ते कहने के साथ ही अनिलय ने भी कहा, आगे अनिलय ने भी कहा। तो यद्यपि आत्मा बाहर भीतर के भावाभाव से उपलक्षित और अवांग मनस गोचर अनिर्वचनीय है, तथापि आत्मा अज्ञात नहीं है। वह अपने अनिलय ने माने जिसका कोई निलय होता है, जिसका कोई आश्रय होता है, तो वो अपने आश्रय के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है। तो अनिलय ने अर्थात आश्रय की अपेक्षा से वह रहित है। ठीक है। अब क्या है कि अभी अनिरुक्ते को हम लोग और समझेंगे ना, क्योंकि अनिरुक्ते से ऐसे लगता है कि अनिर्वचनीय है, उसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। तो आत्मा अपरोक्ष भी है, ऐसा नहीं कि उसको जाना नहीं जा सकता। तो अपने किसी आश्रय की अपेक्षा आत्मा नहीं रखता है। अब इसमें ये बात आई कि आत्मा अवांग मनस गोचर है, अनिर्वचनीय है, मन वाणी का विषय नहीं है, इसलिए अनिरुक्ते कह रहे हैं। तो अनिरुक्त का क्या अर्थ हुआ कि निर्वचन नहीं कर सकते। निर्वचन माने वाणी का विषय नहीं कर सकते हैं। तब क्या है, तब आगे क्या आज्ञा दे रही श्रुति? तो क्या वो अज्ञात है? प्रश्न उठेगा बुद्धि में कि तब क्या वो अज्ञात है? जिसका वर्णन नहीं कर सकते तो अज्ञात ही होगा। अनिरुक्ते जब कह रहे हैं तो कहा कि नहीं, वो अज्ञात नहीं है। अनिरुक्त शब्द का अर्थ अज्ञात नहीं होता। तो अज्ञात वो नहीं है, पर क्योंकि अनिरुक्त शब्द का अर्थ अज्ञात नहीं होता, पर क्या होता है? अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष होता है। जैसे मान लीजिए कि कहे कि जो सामने विषय दिख रहा है वह आंख को नहीं दिख सकता, तो आंख को नहीं दिख सकता तो आंख क्या अज्ञात है? तो कहा कि नहीं, अपरोक्ष है। अर्थात आंख का हम अनुभव कर सकते। आंख के पीछे मन कैसे ले, इसी प्रकार से बुद्धि का ले। और बुद्धि के पीछे भी जो आत्मा है वह भाव अभाव विषय अविषय सबको देखता है, तो अपरोक्ष है। पर उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और इसका अर्थ है कि वह स्वयं है। तो आत्मा सत्य है कि असत्य है? तो कहा कि ऐसा प्रश्न हमेशा दूसरे के बारे में उठते हैं। अपने लिए हमें बैठ बैठ के सोचते ही नहीं कि हम है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, ऐसे सोचते हैं। पर हम जिंदा है कि मर गए हम नहीं सोचते। ये नियम लिख लीजिए कि आत्मा सत्य है कि असत्य है, ऐसा प्रश्न सदैव दूसरे के बारे में ही उठते हैं। अपने बारे में यह प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि जिस वृत्ति में, जिस प्रत्यय में यह प्रश्न उठ रहा है, प्रत्यय माने प्रतीति, प्रतीति माने वृत्ति, ऐसे समझे। तो प्रत्यय में या वृत्ति में यह प्रश्न उठ रहा है, उसके साक्षी के रूप में आप स्वयं सिद्ध है। तो अनिरुक्त से ये कहा गया कि आत्मा स्वयं सिद्ध है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, और इसलिए उसके प्रकाश में ही सब कुछ दिख रहा। और जितने भी प्रश्नोत्तर होते हैं तो मैं ये स्वयं सिद्ध मानकर प्रश्नोत्तर होते हैं। तो आत्मा अनिर्वचनीय है, अनिरुक्त कहकर बताया, पर ऐसा नहीं कि सत्य कहें कि असत्य कहें।
नहीं उठता, ये प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि किसी को संदेह ही नहीं होता कि मैं हूं कि नहीं हूं। का एक दिन रात को मुझे लगा, आधी रात को उठा कि मैं नहीं हूं, तो मैंने अपनी चिकोटी काटी। बहुत से लोग ये मैं अनुभव बताते हैं, चिकोटी काटी कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। तो जब चिकोटी काटे का दर्द हुआ तब लगा कि नहीं, मैं जिंदा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने होने में कभी संदेह नहीं होता है। न कश्चित तद्विद्यते अहमस्मि वर्णास्मि। भाष्यकार भगवान कहते, भगवान शंकराचार्य, कि मैं नहीं हूं, यह अनुभव कभी किसी को नहीं होता। नहीं कश्चित प्रतीयात् न हम अस्मीति, क्योंकि श्रुति के साथ अनुभूति को भी लेना पड़ता है, और श्रुति अनुभूति के साथ युक्ति को भी लेना पड़ता है। भाष्यकार भगवान ने श्रुति और अनुभूति के साथ जो युक्तियां दी है भगवान शंकराचार्य ने, वो बेजोड़ है, और इसलिए उनको आप कह सकते हैं कि वो यौक्तिक गुरु है। हमारे श्री महाराज जी बोलते थे कि उड़िया बाबा जी महाराज हमारी इतनी युक्ति देते थे कि हमारे वो यौक्तिक गुरु थे। तो ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं नहीं हूं, तो मैं हूं। इस अनुभव के बाद ही आप देखते हैं कि ये वृक्ष है, ये नदी है, ये आकाश है, ये पक्षी है, ये घट है। तो ये घट है, ऐसा अनुभव होता है, परंतु यह घट है और मैं घट को देख रहा हूं, इसलिए मैं हूं, ऐसा कहना गलत हो जाता है। ये मीमांसा माने विचार की शैली, तो विचार की शैली ये गलत हो जाती है ना। तो इस प्रकार से आप अपने को नहीं जान सकते कि मैं ये देख रहा हूँ, घट को देख रहा हूँ, इसलिए मैं हूँ। जैसे उसमें अक्षर लिख देते हैं बोर्ड में और फिर पढ़वाते हैं, पढ़ो का खा गा, अगर जो भी फा डाल, तो जो तुम पढ़ोगे उससे पता चलेगा कि तुम्हारी आंख मजबूत है कि नहीं। तो वो एक जगह वो बात वो अलग है, वो बाह्य विज्ञान की है, पर यहाँ क्या है कि घट है, घट को मैं देख रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, ऐसे अपने को सिद्ध करने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो यह मीमांसा ठीक नहीं है, मतलब विचार करने की सूक्ष्म जो शैली है उसको बोलते हैं मीमांसा। तो ये मीमांसा ऐसे नहीं करी, तो हमसे घट की सिद्धि हो रही है, घट से हमारी सिद्धि नहीं हो रही है, पर हमसे घट की सिद्धि हो रही है। तो ये जो घट पट मठ आदि जो विशिष्ट बुद्धियां बनती है, तो बुद्धि में आता है वह, तब हमें ज्ञान होता है। तो बुद्धि में जब ये आती है तो वो मालूम पड़ती है, और मालूम पड़ने के बाद वो मिट जाती है, बदल जाती है। तो कौन रहता है शेष? वही ज्ञान, जो इन विशिष्ट बुद्धियों के बनने को, बिगड़ने को, उनके अभाव को वह शेष रहता है, वो ज्ञान भी शेष रहता है। तो उसका एक भाव आया, उसका परिवर्तन हुआ और अभाव को देखा, तो घट को घटाकार वृत्ति को, फिर पट को पटाकार, मतलब घट चला गया, अब दूसरा विषय आ गया। पटाकार वृत्ति को जिसने देखा, विषय और प्रत्यय दोनों जिसने देखा, वही शेष रहता है। तो ये आत्मा के बारे में ये बात बताई गई, इसलिए उसको कहा गया अनिलयनी। अब इसका और विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि आज तो समय हो गया। और आगे ये जो वृत्ति ज्ञान होता है, ये पहले इसका प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, अन्योन्या भाव है, अत्यंता भाव है, ये इसका भी विचार हम लोग करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।